बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी फ़्रेंच फ्राइज़ की कोई इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसमें ना ही तो आलू को बार बार धोना है ना ही बॉईल करना है, और सबसे अच्छी बात कोई भी स्पेशल आलू नहीं चाहिए। घर में रखे हुए आलू से ही बनाएंगे ये क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार सी फ़्रेंच फ्राइज़, वो भी मिनटों में। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ले लिए हैं आलू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसके लिए कोई स्पेशल आलू नहीं चाहिए। आजकल जो सीज़न में नए आलू आए हुए हैं बस उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 1 किलो के बराबर है जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। इनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पर करनी है फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग। तो मैं आपको बहुत ही आसान घरेलू तरीका बता रही हूँ। और अब इस तरह से इसके नॉर्मल स्लाइस में इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ना ही ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो। तो इसी तरह मैं सारे कटिंग कर लूँगी आलू। तो यहाँ पर जी सारे के सारे आलू की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब इसे रख देंगे एक साइड पे। अब हमने बनानी है इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक बॉल और इसमें शामिल करूँगी 1 कप है मेरे पास मैदा, अच्छे से छानकर इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप इसमें डाल देंगे बेसन। इसके अलावा इसमें डलेगा कॉर्नफ्लोर। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप को गाढ़ा किया जाता है। तो हाफ कप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास ये नहीं तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक अंडे का भी इस्तेमाल करूंगी जिससे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और अब यहाँ पर ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपको आपके घर से ही मिल जाएंगे। तो नमक इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जी सारी गुटलियों को ख़त्म करते हुए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। ना ही इसको ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही इसको ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। और अब इसमें आलू शामिल करेंगे। उतने ही आलू डालेंगे जितने इसमें अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पर जी ऑयल को पहले से मैंने रखा हुआ है, गरम अच्छे से हो गया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब फ्राइज़ गर्मा गर्म ऑयल में डालते जाएंगे और माशाल्लाह से देखें आप कैसे बबल्स बन रहे हैं। तो 1 से 2 मिनट तो आपने बिल्कुल भी नहीं इनको छेड़ना और 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। और माशाल्लाह से आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, पक चुकी है। तो अब इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए जी आप माशाल्लाह से इसकी आवाज़ चेक करें कितनी क्रिस्पी और कितनी शानदार फ्राइज़ बनकर तैयार हुई है। तो गर्मा गर्म फ्राइज़ को मैं केचप के साथ सर्व करूँगी। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें शाम की चाय के साथ, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी और कितनी शानदार बनकर तैयार हुई है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।